अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान मिर्ज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं जो शायद पहले कभी नहीं हुई, और उनमें एक अहम चीज़ ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या अदालतों के अंदर, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस मुख्तलिफ ऐसे मौके आए हैं कि वो आमने सामने आए हैं एक ग्रुप्स की शक्ल में। मुख्तलिफ अहम जब उनके सामने केसेस आए हैं तो वहाँ पे क्लियर डिवीजन हमें नज़र आई है। कुछ अरसे तक ये खामोशी थी सुप्रीम कोर्ट में, आईनी बेंच बना के और सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से मातूब कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं। और जो रिसेंटली जो केसेस हुए हैं जिसके अंदर जो असल तो दायरा इख्तियार का मामला है कि ये कैसे सुने जा सकते हैं, वो नहीं सुने जा सकते, उसी एक केस के अंदर मामला आया और फिर वो अब तौहीन अदालत का मामला बन गया। आज उसके ऊपर फैसला भी आया। अब ये लड़ाई जो है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। तो मैं सिद्दीक जान साहब से ये पूछना चाहता हूँ, ज़ाहिर उस सारी प्रोसीडिंग्स को वो कवर भी करते हैं। अब एक बार फिर जजेस आमने सामने, लड़ाई बढ़ती जा रही है, होगा क्या आगे? देखें, लड़ाई अभी तो और बढ़ेगी, लेकिन ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि लोग ये उम्मीद ना रखें कि इसमें आइन पसंद जजेस या जो अपने हलफ के साथ खड़े हैं उनकी फतह हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो जबर का माहौल है और जिस तरह से निज़ाम बंदूकों के साए में चल रहा है, और याहिया अफरीदी साहब जितने डट के इस निज़ाम के साथ खड़े हो गए हैं, तो इंतज़ामी तौर पे तो याहिया अफरीदी साहब जीत जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है जजेस भी तो इसी माशरे का हिस्सा है ना, वो भी तो इंसान है, ठीक है। उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो 6 जज के ख़त में आपने देखा, उन्होंने बताया। तो सारे मोहसिन अख्तर कियानी और बाबर सत्तार तो नहीं होते ना, सारे एजाज शाह खान तो नहीं होते ना, सारे जो है वो जो तारिक महमूद जहांगीरी है वो तो नहीं होते, सारे मुनीब अख्तर तो नहीं होते, सारे जो है वो अतर मिनल्ला नहीं होते। अतर मिनल्ला साहब का नाम मैंने लिया, कुछ लोग एतराज़ भी करेंगे, लेकिन वो जो उन पर तनकीद हुई है मैं उसको दुरुस्त नहीं समझता, जो आज सारा दिन होती रही है। अच्छा। इंतज़ामी तौर पे तो ये जीत जाएंगे याहिया अफरीदी साहब वगैरह सारे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हर वो शख्स, हर वो फ़र्द, हर वो जज हारेगा जो इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के साथ खड़ा है, जो अपने हलफ के मुताबिक चीज़ें नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी को नहीं बचा रहा। अल्टीमेटली जीत तो आवाम की होनी है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो आज, क्योंकि इस वक्त जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो 28 तारीख का आगाज़ हो गया है, आज 9:30 बजे बेंच बैठ रहा है, और 9:30 बजे वो बेंच वो जो केस जो कस्टम एक्ट वाला जो छीना गया था मंसूर अली शाह साहब से, आयशा मलिक साहिबा से और इरफान सादत खान साहब से, वो केस 9:30 बजे आईनी बेंच सुनेगा। अब आईनी बेंच एक ऐसे वक्त में वो केस सुनेगा जब एक जुडिशल ऑर्डर मौजूद है। अब आईनी बेंच जो है वही काम करने जा रहा है जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान का मखसूस नशिस्तों वाले केस में फ़ैसला था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई फ़ैसला गैर आईनी हो तो इदारों पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, इलेक्शन कमीशन पर पाबंदी नहीं है कि वो उसको माने, तो उनको वो जूते की नोक पर रखें अदालती फ़ैसलों को। आज कल जो ऑब्जर्वेशंस दी यानी 27 को, और आज 28 का आगाज़ हो गया, तो जो आईनी बेंच के सरबराह हैं अमीनुद्दीन खान साहब पहले वो ये बात कह चुके हैं, उस बेंच में शामिल नईम अख्तर अफगान पहले ये बात कह चुके हैं, और आज यानी कल जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी बात कह दी है। मोहम्मद अली मजहर साहब ने उस तरह से तो बात नहीं की, लेकिन जमाल खान मंदोखेल साहब ने बात कह दी है कि हमने आइन की प्रोटेक्शन का, आइन पर अमल दरामद का हलफ उठाया हुआ है, अदालती फैसलों पर अमल दरामद का हलफ नहीं उठाया हुआ। वो ये कह रहे हैं कि अगर मंसूर अली शाह का जुडिशल ऑर्डर है तो जाए भाड़ में, सही है, हम उसको मानने के पाबंद नहीं है। हमें आइन ये कहता है कि ये केस हमने सुनना है, हम सुनेंगे, छोड़ दें इसको, मंसूर अली शाह का जुडिशल ऑर्डर है या नहीं है। अब एक और मामला गंभीर होगा कि जब ये एक जुडिशल ऑर्डर को वायलेट करेंगे तो ये बदमाशी है ना सीधी सीधी, कि जो हमारा जो कर सकते हो कर लो, जो हमारा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। याहिया अफरीदी हमारे साथ है, मंसूर उस्मान अवान हमारे साथ है, आज़म इफ्तार हमारे साथ है, नवाज शरीफ साथ है, शहबाज शरीफ साथ है, मरीम नवाज साथ है, बिलावल साथ है, जरदारी हमारे साथ है, ये निज़ाम हमारे साथ है, सब इदारे हमारे साथ हैं, बिगाड़ लो हमारे जो बिगाड़ सकते हो, जो कर सकते हो करो। ये बहुत बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। देखें, मंसूर अली शाह साहब ने जो वो कर सकते थे उन्होंने कर दिया, अकील अब्बासी साहब जो कर सकते थे कर दिया। वैसे आज जो है वो आयशा मलिक साहबा का भी एक नोट आना है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होंगी। तो ये ना अब ये सिलसिला जारी रहेगा, इख्तलाफी नोट आएंगे, जजमेंट्स आएंगी, लेटर्स आएंगे, नोट आएंगे, ये चीज़ें बढ़ेंगी आगे। और इस सारे में वकला का किरदार अहम है कि अगर वकला थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं और थोड़ी सी वो ताकत दिखाएं तो चीज़ें किसी और तरफ भी जा सकती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है, ज़ाहिर है ये बात एक फैक्ट है
कि अब जो 8 जजेस लाए जा रहे हैं वो सबको पता है कि वो कौन से जजेस आएंगे। मंसूर अली शाह साहब ने कहा रिमार्क्स में कि जिनको हम जज नामजद करते हैं उनको तो एक वोट पड़ता है हमारा, और दूसरी तरफ पता नहीं कैसे 11-11 वोट पड़ जाते हैं। ये 8 जज ले भी आए तो 26वीं आईनी तरमीम देखें, ये तो केस चलेगा 4-5 महीने एक तो, और ये बहुत बड़ा तमाशा लगने जा रहा है। बहुत बड़ी लड़ाई होगी जब ये बेंच चाहे 26 रुकनी बेंच बैठा दें, यानी 18 ये 8 और लें बिठा दें 26 रुकनी, ये बड़ी लड़ाई होगी। अल्टीमेटली 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म होना है। और अभी जो है ना, जो आज होना है, जब ये 9:30 बजे आईनी बेंच ये केस सुनेगा तो उनको बताया जाएगा कि जुडिशल ऑर्डर है। या तो ये हो सकता है कि ये इस मामले को एडजर्न करें और अमीनुद्दीन खान साहब, और ये भी कोई पता नहीं है कि कल पता चले कि अमीनुद्दीन खान साहब ने और याहिया अफरीदी साहब ने एक नया बेंच बना दिया है कि इंटर कोर्ट अपील दायर कर दिया है हुकूमत ने, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इंटर कोर्ट अपील जो दायर की है, ये जो मंसूर अली शाह साहब को और अकील अब्बासी साहब का फैसला है इसके ऊपर, और एक बेंच बन गया और ये जो मामला है इसको पेंडिंग कर दिया जाए। वैसे तो उनकी मर्जी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ताकत उनके पास है और जबर उनके पास है, जोर उनके पास है, ताकत उनके पास है। वो चाहें तो वो फैसला कलअदम करवाए बगैर, मुअत्तल करवाए बगैर भी ये सुन के और आईनी बेंच बैठ के और रेगुलर बेंच के फैसले को उड़ा सकता है। सही, ठीक है, उसको उड़ाए बगैर भी ये मामला आगे चला सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। और ये इंतजामात याहिया अफरीदी साहब कर रहे हैं कि 8 जज, देखिए याहिया अफरीदी साहब ने ना मंसूर अली शाह साहब को जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि अच्छा, तुमने मुझे तौहीन अदालत तुमने कहा कि मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो, तुमने कहा मेरे यार अमीनुद्दीन खान के खिलाफ कार्रवाई हो, कोई मसला नहीं है। मैं, अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मंदोखेल जो जुडिशल कमीशन में बैठे हैं, हम फिर 8 जज लगा रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। इस वक्त ना याहिया अफरीदी साहब मरियम नवाज स्टाइल में काम कर रहे हैं, वो पुरानी मरियम नवाज जो सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले वाली, जो कहती थी रोक सको तो रोक लो। याहिया अफरीदी साहब भी कह रहे हैं रोक सको तो रोक लो। हर वो जज मैं भर्ती करूंगा इस इदारे में, इस अदालत में, इन अदालतों में, जो नून लीग को पसंद होगा, जो शरीफ ख़ानदान को पसंद होगा, जो जरदारी को पसंद होगा, जो इस निज़ाम को पसंद होगा। रोक सको तो रोक लो, ये सारी चीज़ें करूँगा। ये जो ज़ाहिर है वो रोक तो नहीं सकते, जैसे आपने कहा कि वो इंतज़ामी साइड पे भी ज़ाहिर है उनने उनका एक स्ट्रॉन्ग वो है, और दूसरा अगर फैसला हो भी गया तो उस पर अमल दरामद वो नहीं कराएंगे। लेकिन कोई रोक सकता है तो वो वकला हैं, जो आज कल भी हमने देखा कि जो अर्ली हेयरिंग वाला केस था, अगर ये होता कि वहाँ पे अदालत खचाखच भरी होती, 200 वकील वहाँ पे खड़े होते या बाहर वकील खड़े होते, यानी एक उनको थोड़ा अदालत के ऊपर इसका प्रेशर तो होता है, क्योंकि ये मामला सिर्फ जजेस का तो नहीं है, अदलिया की आज़ादी का है और अदलिया का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वकला। तो वकला तो बिल्कुल उनकी तरफ से तो कोई ऐसा रिस्पॉन्स। सही कह रहे हैं। अगर यही होता ना बंदियाल साहब का बेंच, और दूसरी तरफ नून लीग होती, नून लीग वाले 2 बदतमीज़ वकील लेके जाती जो जाती अटैक कर देते जजेस को। अटैक ये नहीं कि खुदा न खासे कुछ चीज़ उठा के मार देते, अटैक से मुराद यह है कि वो कहते हैं कि भाई किस चक्कर में, ये क्या कर रहे हैं आप, और वो बदतमीजी करते, अटैक करते, बेंच समझ ही ना पाता। वो इतने कमज़ोर जज बैठे हुए हैं सामने और कोई हालत नहीं है, कोई वकील दबंग बात नहीं कर रहा, कोई जुर्रत से बात नहीं कर रहा। देखें इस वक्त ना इन वकीलों को ट्रैप कर लिया गया है, जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकील खड़े हैं, इनको ट्रैप कर लिया गया है। इनको ये कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म हो रही है, आप इजी रहें, कोई एजिटेशन ना करें, ये 2-4 महीने में 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म हो जाएगी। इनको पसे पर्दा मैनेज किया गया है, मीठी गोली दी गई है, कुछ को डराया गया है, कुछ को किसी तरह से, किसी को कहा गया है कि आपका तो क्या खूबसूरत चेहरा है, आप तो सुप्रीम कोर्ट में सजते हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट में बेंच पे बैठे हुए अच्छे लगते हैं, तो आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं, आपको तो हमने जज बनाना है, थोड़ा सा टाइम दें। तो कुछ को लालच में, कुछ को कहा गया कि आपके चैम्बर का जज लगा देते हैं हाई कोर्ट में, किसी को कोई और, मतलब हर तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। लेकिन अगर मैनेज नहीं हो रही तो 2 चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, 3 चीज़ें। एक इमरान खान मैनेज नहीं हो रहा, एक अवाम पाकिस्तान मैनेज नहीं हो रहे, एक सोशल मीडिया मैनेज नहीं हो रहा, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैनेज नहीं हो रहे। तो ये चारों जो हैं, जब ये मैनेज नहीं हो रहे, ये खड़े हैं, डटे हुए हैं, तो अल्टीमेटली फतह इनकी होगी। टाइम थोड़ा सा लग सकता है, कहीं से कोई ना कोई आवाज़ ऐसी उठेगी कि जिससे फिर उम्मीद की किरण जागेगी। नहीं सर, ये हर गुजरते दिन के साथ मज़ामत बढ़ेगी और लोगों का अज़म बढ़ेगा, लोगों की जुर्रत बढ़ेगी, बहादुरी बढ़ेगी। अल्टीमेटली इस निज़ाम को शिकस्त होनी है, बस टाइम का है कि टाइम कितना लगता है। और रात के जो एक बड़ी डेवलपमेंट का आप जिक्र कर रहे थे, वो कॉज लिस्ट इन्होंने जारी कर दिया ना, कि इन्होंने कॉज लिस्ट जारी कर दिया है कि आज 27 को कॉज लिस्ट रात को जारी कर दिया कि आज 28 को वो आईनी बेंच जो है वो बैठ के सुनेगा वो केस जो मंसूर अली शाह साहब का जुडिशल ऑर्डर है कि फरवरी के पहले हफ्ते में मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहब और इरफान सादिक खान साहब के सामने लगाया जाए। एक और भी प्लान इनका तैयार हो रहा है, वो ये हो रहा है कि इनका एक और भी है कि वो केस लगा दो मंसूर अली शाह के पास, और वही जो जिसका उन्होंने जुडिशल ऑर्डर किया,
और इरफान सादत खान साहब से बातचीत चल रही है कि आप रिक्यूज़ कर दें, बेंच टूट जाएगा। अच्छा, फिर वैसे ही केस वापस आ जाएगा कमेटी के पास, फिर वैसे ही मामला ख़त्म हो जो जाएगा। वो जिस तरह का है। चले, जो भी अपडेट होगी जी सिद्दीक साहब से हम मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।